डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि। तो देखिए, सबसे पहले लेंगे क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। तो मैं यहां पर अणुसूत्र लिख देता हूं क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3 और इसका IUPAC नाम क्या होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। IUPAC नाम, इसका जो IUPAC नाम होगा, कितने कार्बन परमाणु है? एक कार्बन परमाणु है और 3 हेलोजन परमाणु है और जिसमें केवल Cl है। तो ये बन गया ट्राइक्लोरो और ये कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम होता है मेथेन। तो IUPAC नाम बन गया इसका ट्राइक्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम होगा। अब हम इसके बनाने की विधि लेंगे। बनाने की विधि में हम इसके प्रयोगशाला विधि लेंगे, यानी प्रयोगशाला में से कैसे तैयार किया जाता है, कैसे से बनाया जाता है। तो देखिए, प्रयोगशाला में हम इसे कैसे बनाएंगे, जो लेबोरेटरी मेथड हो गया इसका। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व पानी के साथ गर्म करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व पानी के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। अब ये 2 पदों में अभिक्रिया होगी। पहले पद में जो होता है, फर्स्ट स्टेप में, सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी जिसे व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं, वो जल से अभिक्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करने पर वो क्लोरीन देगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, वो होता है CaOCl2। अब ये जल से अभिक्रिया करेगा, यानी जल H2O। इससे अभिक्रिया करने पर सबसे पहले क्या देगा ये? अभी मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन देगा। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2, यानी ये वाली Cl2 बाहर निकल जाएगी। अब ये रह गया CaO और जल के अणु रह गए H2O, मतलब O के 2 हो जाएंगे और H के 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी हम इसे कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले पद में तो ये हो गया। अब ये जो प्राप्त क्लोरीन हुई है, इस क्लोरीन को प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। अब ये प्राप्य क्लोरीन अभिक्रिया करेगी एथिल अल्कोहल के साथ में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 3 कंपाउंड हो गए जो प्रयोगशाला में लिए जाते हैं। एक तो एथिल अल्कोहल, एक ब्लीचिंग पाउडर और तीसरा क्या लिया जाता है? जल लिया जाता है। मतलब ये था कि एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ गर्म करना था, लेकिन पहले ये दोनों आपस में क्रिया कर रहा है जिससे क्लोरीन बना है। अब नंबर आता है एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल जो हो गया, एथिल अल्कोहल को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH। अब ये भी क्रिया करेगा क्लोरीन से। तो ये देखिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये तो क्रियात्मक समूह हो गया अल्कोहल का। अब इसके साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये दोनों विलोपित हो जाएंगे, Cl के साथ चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बना है COH। COH आप जानते हो कि कोई समूह नहीं होता, यहां पर COH बना है ना, एक तो C और OH। COH कोई समूह नहीं होता बल्कि CHO होता है, जिसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह। फिर प्लस में ये दोनों हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ गए, तो बन गया 2HCl। मतलब ये जो प्राप्त क्लोरीन है उसने एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एसिटाल्डिहाइड में। अब जो दूसरा पद आता है, दूसरे पद में एसिटाल्डिहाइड फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO। अब ये फिर क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करेगा और Cl2 से अभिक्रिया करने पर क्लोरल देगा। क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है वो CCl3CHO होता है। मतलब ये कहेंगे कि CHO का तो रहेगा, ये 3 हाइड्रोजन थे ना, ये तीनों हाइड्रोजन 3 Cl से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें। तो ये 3 दूनी 6 हेलोजन के परमाणु हैं, 6 क्लोरीन के परमाणु हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर। मतलब 3 तो आगे, 3 रह गए थे इसमें, तो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl आपस में रिएक्शन करेंगे और 3 HCl ये बाहर निकल जाएगा। ये बन गया है क्लोरल। या भी इसे कह सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अभी जो CCl3CHO है, अभी जो स्टार्टिंग में दो पदार्थ बने थे,
एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक क्या बना था, क्लोरीन। अभी तक तो एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण हो गया, मतलब एथिल अल्कोहल ने क्लोरीन से अभिक्रिया करी, पहले एसिटिल्डिहाइड दिया और फिर क्या दिया, क्लोरल दिया। अब बाद में जो ये क्लोरल बना है ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, CCl3CHO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, इससे अभिक्रिया करने पर ही यह क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हो CHCl3 होता है। हम दो अणु इसके ले लेते हैं और दो अणु इसके ले लेते हैं। तो देखिए आप देख रहे हो ये क्या है, यहाँ पर CHCl3 है, ये CHCl3 बाहर निकल गया, तो अब क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ जो बच गया वो रह गया HCOO का होल ट्वाइस Ca, यानी हम इसे कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहेंगे हम इसे, कैल्शियम फॉर्मेट। आप देख सकते हो इसमें, तो ये इसके बनाने की विधि थी, ये प्रयोगशाला विधि भी हो गई। अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की कोई एक विधि लिखे तब ये लिख सकते हैं, अगर कहा कि उसने प्रयोगशाला विधि लिखी तब हम ये लिख सकते हैं।